हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं शमशान मेकिंग में एक नया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के फिर बाद में हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करें तो पहला ये आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने घरों में विद्युतीकरण करने के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ने एक योजना संचालित की है और उस योजना का प्रारंभिक नाम था, यानी कि ये योजना पहले से चल रही थी। हमें बात करनी है कि यह योजना का प्रारंभिक नाम क्या था, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका पीएम कुसुम योजना, दूसरा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर योजना और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन योजना। अगर हम चारों पर कॉमन बात करें तो चारों की चारों योजनाएं जनरली आपके सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन हमें चूजनी कि पहले तो घरों में विद्युतीकरण यानी कि घरों में इलेक्ट्रिलाइजेशन के लिए काम आने वाली जो योजना है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर पहली योजना पर बात करें पीएम कुसुम योजना, तो ये योजना भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन ये योजना एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खेतों के लिए किसानों के संदर्भ में मानी जाती है, यानी घरों पे इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। दूसरा पीएम सूर्योदय घर योजना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो घर आ रहा है तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, तो अगर देखा जाए तो ये योजना हमारा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन हमें उस क्वेश्चन को जब आगे पढ़े तो उस योजना यानी कि वर्तमान में चल रही योजना है, लेकिन उस योजना का प्रारंभिक नाम क्या था। तो यहाँ पर अगर इस पे बात की जाए तो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, रूफटॉप सोलर योजना और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो योजना है इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी और यहाँ पर घरों के छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करके वहाँ पर घरों के लिए एक एनर्जी क्रिएट करने की बात कही जा रही थी। और बाद में ये इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक पूर्ण तरीके से इलेक्ट्रिलाइजेशन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये अपने लक्ष्य से पूरा ना होने की वजह से अभी हाल ही में इसे नए नाम से और नए रूप में और नए संचालन के तरीके से इस योजना को इससे शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो सकता है, रूफटॉप सोलर एनर्जी। अगर हम चौथे ऑप्शन पर बात करें तो ये जो चौथी योजना है ये जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन मानी जाती है और इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने 2010 में कर दी थी, यानी कि भारत में सोलर मिशन को तो यहाँ पर रूफटॉप सोलर योजना ये हमारा ऑप्शन है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये योजना क्या है। वर्तमान में इस योजना को हम पहले बात कर चुके हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के इतिहास पर बात करें तो भारत सरकार ने घरों में विद्युतीकरण करने के लिए सोलर सिस्टम का उपयोग बढ़ाने के लिए 2014 में रूफटॉप सोलर योजना शुरू कर दी थी, जिसका उद्देश्य घरों में सोलर सिस्टम के द्वारा विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है। ये इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सोलर एनर्जी से घरों में 100% विद्युतीकरण देना है। लेकिन जब ये योजना अपने उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रही, हाँ कुछ इसके योजनाओं के कुछ दोष थे, इम्प्लीमेंट सही तरीके से जब योजना नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में अब इसे नए रूप में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के नाम से इसकी शुरुआत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को जो राम मंदिर स्थापना दिवस है वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग के बारे में इसका जिक्र किया और बाद में इस योजना को आपके 15 फरवरी से लॉन्च कर दिया जाता है। अब इस योजना का जो लक्ष्य है 2026 तक सौर ऊर्जा से पूर्ण विद्युतीकरण करना है। अब यहाँ पर बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य पर बात की जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके अतिरिक्त इस सोलर एनर्जी से बिजली जो अतिरिक्त बिजली होगी जो घर में यूज होने के बाद जो बची रहेगी उस अतिरिक्त बिजली को सोलर जो बिजली डिस्कॉम कंपनियां हैं इनको बेच दिया जाएगा, जिससे किसानों को दो तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है। एक तो उसकी जो बिजली को लेकर जो उसे एक्स्ट्रा जो अमाउंट बिल देना पड़ रहा है उस बिल में भी कमी हो रही है। 300 यूनिट पूरी तरीके से वो बिल जो यूनिट है वो फ्री अलग आ रहा है
और उसके साथ साथ जब वो कंपनी को बेच रहा है तो उससे भी उसे वहाँ पर फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार 1 करोड़ जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार हैं वहाँ पर सोलर सिस्टम के द्वारा उनकी आय में वृद्धि का प्रयास भारत सरकार द्वारा इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। अब इससे क्या लाभ है भारत सरकार को या फिर आम व्यक्ति को, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहला जो लाभ है वह ये कि सोलर सिस्टम से प्राप्त होने वाली जो अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत है उससे ऊर्जा कंपनी को बेचकर वार्षिक रूप से 15 से 18,000 करोड़ रुपए सरकार या उन परिवारों के बचेंगे सामूहिक रूप से। इसका एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 15 से 18,000 करोड़ रुपए जो उन्हें अपने बिल के रूप में देना पड़ता बिजली कंपनियों को, वो बचेगा, उसमें ये सहायक होगी। और ऊर्जा कंपनी को जो ये अतिरिक्त ऊर्जा बेची जाएगी, यह ईवी इलेक्ट्रिकल्स वाहन जो आजकल इनका नया ट्रेंड चल रहा है, इन इलेक्ट्रिकल्स वाहन में इन के लिए जो एनर्जी क्रिएट की जाएगी उन्हें बेचकर यानी बिजली कंपनियों को बेचा जाएगा। बिजली कंपनियां इन्हें जो विद्युत वाहन के जो बैटरी रिचार्ज सेंटर है वहाँ पर इसे ये बेच देगी। तो उधर कंपनी को वहाँ से फायदा और कंपनी वहाँ पर इसका भुगतान किसे करेगी, उन हाउस होल्ड्स यानी को करेगी। तो ये दूसरा देखो, सोलर सिस्टम से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को विद्युत वाहन में उपयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़ इस सोलर सिस्टम से एक भारत में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगा, यानी कि एक नए स्टार्टअप शुरू होंगे, क्योंकि जब इस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा तो उससे नए स्टार्टअप क्रिएट होंगे। भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बड़ा योगदान ये दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, नए स्टार्टअप, नए उद्योग सोलर सिस्टम से रिलेटेड वहाँ पर होंगे। दूसरी चीज़ बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र। अब यहाँ पर कौन सी स्किल डेवलपमेंट, इन सोलर प्लांट या सोलर जो सोलर पैनल है इनको इंस्टॉल करने, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी रिपेयरमेंट, इनसे संबंधित उन्हें स्किल्ड किया जाएगा बेरोजगार युवाओं को, जिससे कि भारत में रोजगार को बढ़ाया जा सके। तो यह फायदा यहाँ पर हो रहा है। अब आगे हम बात करें तो इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो संचालन है वो किस तरीके से होगा। तो पहली तो चीज़, इसका जो संचालन है यह आपके जो नवीकरणीय या पुनः नवीकरणीय जो MNR मिनिस्ट्री है आपकी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और इसमें अभी वर्तमान में आपके केंद्रीय कैबिनेट में इसके जो मंत्री हैं वो है RK सिंह बिहार के आरा से लोकसभा सांसद है। और ये कहा जाता है कि ये पूर्व सिविल सर्वेंट है, यानी कि IAS रह चुके हैं। कहा जाता है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी का जो रथ यात्रा थी राम मंदिर के रेफरेंस में, वह बिहार में रुकी थी और उस दौरान ये कहा जाता है कि उन्हें रोकने वाले जो कलेक्टर थे वह RK सिंह थे। तो वर्तमान में ये बीजेपी गवर्नमेंट में ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में है और जो MNRE पोर्टफोलियो है ये इनके पास है। और यह ही जो मंत्रालय इस योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना पर अगर बात की जाए तो ये जो किस तरीके से आय का स्तर है, यानी कि सोलर प्लांट है, इन सोलर प्लांट को किस तरीके से स्थापित किए जाएंगे, तो यहाँ पर हमें चीज़ देखनी है कि ये जो सोलर प्लांट है ये सोलर प्लांट 3 तरीके के होंगे। 3 तरीके के सोलर प्लांट होंगे। एक जो सोलर प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 से 2 किलोवाट की होगी, इतनी ऊर्जा ये क्रिएट करने की इसकी कैपेसिटी होगी। और ये उन घरों में स्थापित किए जाएंगे जिन घरों में ऊर्जा की जो खपत है वो 0 से लेकर यानी कि 150 यूनिट तक जहाँ पर ऊर्जा की खपत होती है वहाँ पर ये ऐसे प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और इस प्लांट में सरकार द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी वो लगभग आपके 30,000 से 60,000 की मानी जाएगी। 30,000 से 60,000 तक की जो सब्सिडी है ऐसे प्लांट में इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। दूसरे प्रकार का जो प्लांट है उनकी जो कैपेसिटी है, सोलर प्लांट कैपेसिटी है, वह 2 से 3 किलोवाट विद्युत की जो
कैपेसिटी रहेगी, एनर्जी की कैपेसिटी रहेगी। और ये ऐसे घरों में स्थापित किए जाएंगे जिन घरों में प्रति माह 150 से 300 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है। और ऐसे सोलर प्लांट में सरकार द्वारा जो सब्सिडी है वो 60,000 से 78,000 रुपये तक के सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड होगी। तीसरे प्रकार के जो प्लांट है वह आपके 300 यूनिट ऐसे घरों में स्थापित किए जाएंगे जो 30 किलोवाट कैपेसिटी, 3 किलोवाट की कैपेसिटी वाले प्लांट होंगे। और उन्हें ऐसे घरों में स्थापित किया जाएगा जिन घरों में ऊर्जा की खपत 300 यूनिट से अधिक होती है। और यहाँ पर हम यह देखेंगे कि सरकार इस स्थिति में 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये इसके संचालन से संबंधित है। अब इसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें तो वो ये आता है कि जो गवर्नमेंट है इसमें इस योजना से किस तरीके से लाभ होगा। तो लगभग सरकार ने इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। और इनके माध्यम से 1 करोड़ जो गरीब व मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, इन परिवारों को इसके अधीन रखा गया। इन घरों में जनरली ये सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और अब इन परिवारों को इससे क्या फ़ायदा होता है? इस के माध्यम से इन परिवारों को 2 तरीके से फ़ायदा होगा कि जब वह इस प्रकार ऐसे सोलर प्लांट वहाँ पे लगाएंगे तो उन्हें पहली तो चीज़ 300 जो यूनिट है, ये 300 यूनिट एज ए फ्री के रूप में उन्हें उपलब्ध होगी। अब उसके अलावा इन सोलर प्लांटों से जो अतिरिक्त एनर्जी जो क्रिएट हो जाएगी, उस अतिरिक्त ऊर्जा को या उस लाइट को या उस विद्युत को यह डिस्कॉम जो कंपनियां हैं, इन डिस्कॉम्स कंपनियों में बेचा जाएगा। ये जो बिजली कंपनियां हैं, इन बिजली कंपनियों में बेचा जाएगा। और ये बिजली कंपनियां इन्हें इस अतिरिक्त ऊर्जा के लिए इनको कुछ इंसेंटिव या फिर कहें कि कुछ राशि देगी। और ये जो राशि है ये राशि इन गरीब परिवारों के लिए एक तरीके से घर में बैठे हुए ये एक इनकी आय का काम करेगी। तो इस तरीके से इन गरीब और मध्यम वर्गीय फैमिली को 2 तरीके से फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर इस योजना का अब जो संचालन है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से वह व्यक्ति इस योजना के फायदे ले सकता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो इसको 3 स्तरीय वहाँ पर इस योजना का संचालन किया जाएगा। मतलब आप इस कड़ी से जा रहे हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो CSC सेंटर होते हैं यानी कि ई-मित्र संस्थाएं होती है, उस ई-मित्र संस्था में आप जाइए और वहाँ पर PM सूर्य घर जो योजना मुफ्त बिजली योजना है उस पर क्लिक कीजिए। और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका जो प्रोसेस है, ई प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। और इसमें ऐसा करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद इसके 3 चरण आपकी इसका वेरिफिकेशन होगा। ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन जनरली 3 चरणों में माना जाता है। 3 चरणों में आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर पहला, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर आप शहरों में रहते हैं तो जो नगरीय संस्थाएं हैं, उन नगरीय संस्थाओं के द्वारा पहले तो आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ से ये फाइल जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जिला स्क्रीनिंग कमेटी है, जिला स्क्रीनिंग जो कमेटी है, ये जिला स्क्रीनिंग कमेटी इस पर आपकी इस फाइल को पास करेगी। और यहाँ से होने के बाद ये राज्य स्तरीय जो एक कमेटी होगी, स्क्रीनिंग कमेटी, इस
कमेटी के द्वारा आपकी इस फाइल की जांच की जाएगी। जब यहाँ से पूरी तरीके से आप वेरीफाइड हो जाते हो, इसे पूरी तरीके से यहाँ से आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद ये जो फाइल है, ये फाइल आपकी जो डिस्कॉम कंपनी है उसके पास चली जाएगी और ये डिस्कॉम कंपनी यहाँ पर आपके घर पर आती है आपको वेरीफाइड करने, और यहाँ से ये फाइल पास होने के बाद आपके जो बैंक हैं उस बैंक अकाउंट आपसे मांगा जाता है, वहाँ पर वेरीफाइड होंगे और वहाँ से आने के बाद आपसे अकाउंट नंबर में लगभग इस बैंक में आपको सब्सिडी की जो राशि है वह 30 दिन के अंदर आपकी क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो मतलब ये जो वेरिफिकेशन का चरण है बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के रेफरेंस में। पहला तो कितने गाँव में कौन करेगा इसे, ग्राम पंचायत के द्वारा इसे हैंडल किया जाएगा। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो नगरीय संस्थाओं के द्वारा इसका हैंडल किया जाएगा। वहाँ से स्क्रीनिंग होने के बाद या जिला स्क्रीनिंग कमेटी इसका संचालन करेगी और बाद में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इस तरीके से ये योजनाएं, इस योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इस योजना की योग्यता का निर्धारण कर रखा है। तो पहली तो चीज़ कि वही भारत का नागरिक हो, दूसरा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार हो और घर में उसका खुद के नाम एक घर होना चाहिए जहाँ कहीं पर भी वो योजना का फ़ायदा ले रहा है। तो इस तरीके से भारत सरकार इस योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिलाइजेशन तो करने का उद्देश्य पूरा कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार का उद्देश्य है कि इनके माध्यम से लोगों की भी अर्निंग हो। इसी तरीके की एक दूसरी योजना होती है पीएम कुसुम योजना। उस पीएम कुसुम योजना भी एक सेम इसी का एक रूप है, लेकिन वह अलग वे में, यानी खेतों के रेफरेंस में, खेतों में इसी तरीके से उसका यूज किया जाता है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। अब आगे हम उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो का हमें वेट करना होगा। धन्यवाद।